नमस्कार। श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर मैं प्रवक्ता हनुमानमल शर्मा आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, बीए द्वितीय वर्ष की कक्षा के अंतर्गत हिंदी साहित्य विषय में ऋतुकालीन काव्य जो आपका प्रथम प्रश्न पत्र है उसमें कवि घनानंद जी के पदों की व्याख्या हम कर रहे हैं। विगत वीडियो से कवि घनानंद जी के जो महत्वपूर्ण पद है, जो परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है, उसमें हम सुजान जो प्रेम शीर्षक से जो पद है उनकी व्याख्या की जा रही है। तो चलिए प्यारे विद्यार्थियों, आज ये पद थोड़ा बड़ा है तो इस पद को हम एक ही पद को ले रहे हैं, नहीं तो दूसरा पद और वो लेंगे, वो भी कवि छंद है तो काफ़ी बड़ा हो जाएगा वीडियो, इसलिए आज हम अत्यंत जो महत्वपूर्ण है एक ही पद को ले रहे हैं। चलिए प्यारे विद्यार्थियों, इस पद को हमें पढ़ते हैं कि वह मुस्कानी वह मृदु बतरानी वह लड़की लिबानी आनी उर में अरती है। कि वह मुस्कानी वह मृदु बतरानी वह लड़की लिबानी आनी उर में अरती है। कि वह गति लेन ओ बजावनी ललित बेन वह हंसी देन ही रातें न टरती है। कि वह चतुराई सोचिताई चाहिए की छवि कि वह चतुराई सोचिताई चाहिए की छवि वही छलताई न छिनक बिसरती है। कि आनंद निदान प्राण प्रीतम सुजान झुकी सुधी सब भांति सुबह सुधी करती है। आनंद निदान प्राण प्रीतम सुजान झुकी सुधी सब भांति सुबह सुधी करती है। बहुत सुंदर पद है और इस पद में कविता छंद में देखिए घनानंद कवि कहते हैं, प्रस्तुत पद्यांश कवि घनानंद जी द्वारा रचित सुजान शीर्षक से उद्धृत है और इसमें कोई नायिका है वह श्री कृष्ण जी की रूप शोभा, उनकी चेष्टा, उनके क्रियाकलापों का स्मरण करती हुई बड़ी वियोग अवस्था में पढ़ करके बड़ा मार्मिक ढंग से वर्णन है वो करती है। तो देखिए किस प्रकार से जो नायिका है वो श्री कृष्ण जी की रूप छवि का वर्णन है वो कर रही है कि किस प्रकार से वो श्री कृष्ण जी की माधुर्यपूर्ण जो स्मृतियाँ हैं उसको याद आती है। तो देखिए थोड़े से शब्दों के अर्थ हम देख लेते हैं। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, वह मुस्कानी मने वह मुस्कान, वह मुस्कानी मने मुस्कान, वह मुस्कान, वह हंसी मजा हंसना, वह मृदु बतरानी, मृदु मने मधुर या माधुर्यपूर्ण, बातचीत करना, बात करना, बातचीत करना, वार्तालाप करना श्री कृष्ण जी का। और लड़की लिबानी वह मन वह अनोखा, लड़की का मतलब होता है चंपलता, चंचलता, हाव भाव, बानी का मतलब स्वभाव, आनी मन आकर के, पूर्व मने हृदय में, आरती मने आरती का मतलब होता है अड़ जाती है या चुभ जाती है या फिर इसको हम कह सकते हैं कि छा जाती है। वह गति लेन, वह मन वह, गति का मतलब चाल, उनका ताल स्वर के साथ में श्री कृष्ण जी का अपने ताल स्वर के साथ चलना, नाचना, ठीक है। तो चाल लेन मने उनका चालना, चलना, उनका ताल स्वर के साथ में जो है नाचना। औ मने और, बजावनी मने बजाना, ललित बेन का मतलब होता है ललित मने सुंदर और बेन मने बांसुरी, मुरली, ठीक है। तो वह मुरली का बजाना। वही हंसी देन मने हंसना, ठीक है। अकारण ही अकारण हंसना या नाचते नाचते नायिका की ओर हंस देना, देन मने देना। हियरा मने हृदय में, ते मने से, न मने नहीं, टरती मने टाला जा सकता या टलता है, टाला जा सकता है या टलता है। बहे चतुराई सो चिताई, चिताई का मतलब होता है जगाना, चतुराई मने चतुराई पूर्ण, सो मने से, जगाना। चाही बे की छवि मने चाहना या इच्छा,
छवि मने शोभा रूप। वह छेलताई, छेलताई का मतलब होता है छेलापन, या जिसको हम कहेंगे रसिकता, ठीक है। और न मन नहीं, छिनक मन क्षण भर भी, विसरती मन भूलना, विस्मृत होना। और आनंद निधान मन आनंद के भंडार, आनंद के भंडार, और या आनंद के स्वामी, या इस प्रकार से प्राण प्रीतम मन प्राणों से भी प्यारे, प्राणों से भी प्यारे या प्रिय। सुजान झुकी, सुजान श्री कृष्ण जी के लिए आया है। सुधि मन यादें, स्मरण, सब भांति मन सब प्रकार से। बेसुधि मन बेसुध, या ओशो हवास के बिना, बेहोश करती मन करते हैं। अब देखिए इसका अर्थ। तो ये प्रसंग आपको लिखी आप देखिए। ये प्रस्तुत अवतरण कविवर गणानंद जी द्वारा रचित सुजान शीर्षक से उद्धृत है, और इसमें नायिका के कथन का वर्णन है कि नायिका है वो श्री कृष्ण जी की चेष्टाओं की, उनके क्रियाकलापों की, उनके संयोग काल के समय की मुद्राओं की, चेष्टाओं की याद करती हुई वेदना पूर्वक वो कह रही है। क्या कहती है नायिका कि हे प्रियतम सुजान, श्री कृष्ण जी के लिए कहा है, हे प्रियतम सुजान, वह आपकी मधुर मुस्कान, वह मुस्कानी यानी वह आपकी मधुर मुस्कान, और वह आपकी मुस्कान के साथ में माधुर्यपूर्ण ढंग से बोलना, बातरानी, वह मृदु बतरानी, बतरानी मैंने बातचीत करने का ढंग, वो आपका माधुर्यपूर्ण बात करने का अंदाज या ढंग, वार्तालाप करना, मंद मंद गति से माधुर्यपूर्ण वार्तालाप करना या बात करने का आपका अंदाज या ढंग, और वह उनका वह हाव भाव, वह लड़कीली बाणी, वह उनकी चपलतापूर्ण हाव भाव का स्वभाव उनका, ठीक है, वह चपलतापूर्ण का स्वभाव। और आनी उर में अरती है, नायिका कहती है कि ऐसी श्री कृष्ण जी की जो चेष्टाएं हैं वो मेरे आनी मने आती है, उर मने हृदय में, अरती मन अड़ जाती है, वे मेरे हृदय में आकर के अड़ जाती है या जम जाती है। तो इस प्रकार का यहाँ पर भाव आया है कि कृष्ण जी की इस प्रकार की चपलतापूर्ण स्वभाव स्मरण आते ही मेरे हृदय में अड़ जाते हैं, छा जाते हैं। श्री कृष्ण जी की स्मृति जब आती है तो उनका वो मधुर ढंग से बोलना, वो मधुर मुस्कान, वो उनकी चुलबुली आदत है, चंचल आदत है, वो उनकी बात करने का जो तरीका पद्धति जिस कह सकते हैं, वो मेरे हृदय में आकर के छा जाती है। आगे देखिए, वह गति लेन, वह उनका ताल स्वर के साथ, गति मने चाल या चलना, कि वह उनका ताल स्वर के साथ चलना या ताल स्वर के साथ में नृत्य करना, ठीक है। कब? ओ मन और बजावनी ललित बेन, जब वो क्या करते हैं, जब वो क्या करते हैं, मुरली बजाते हैं, जब वो मुरली बजाते हैं तो उस समय उनकी रूप शोभा का चित्रण इसमें किया है। जब श्री कृष्ण जी मुरली बजाते हैं, बहुत सुंदर, बजावनी ललित बेन, और वे श्री कृष्ण जी बड़ी सुंदर बांसुरी बजाते हैं, और बांसुरी बजाते बजाते जब वो ताल स्वर के साथ नृत्य करते हैं तो वह बहुत शोभा बहुत अच्छी उसको लगती है नायिका को। वही हंसी देन, वो यह कारण ही हंसना या नृत्य करते हुए नायिका की तरफ हंस देना, मुस्कुराना श्री कृष्ण जी का, ये रहते न टहरती है, यानी वह हृदय से टाला नहीं जाता, वह हृदय से टलता नहीं है। तो इस प्रकार से वो श्री कृष्ण जी का ताल स्वर के साथ अंगों का संचालन करना, नाचना, सुंदर ढंग से बांसुरी बजाना, और समय समय पर नायिका की ओर वह हंसना, दृष्टिपात करना। तो इस प्रकार से नायिका कहती है वो मेरे हृदय से टलता नहीं है, यानी इस प्रकार से उनका नाचना, बांसुरी बजाना और हंसना वो मेरे हृदय में जम सा गया है। इस प्रकार से मैं उनको हमेशा याद करती रहती हूँ, सदैव स्मरण करती रहती हूँ। आगे देखो कि वह चतुराई सो चिताई चाई बे की छवि,
और वह उनकी चतुराई मैंने चतुरतापूर्ण उनकी शोभा की इच्छा को जगाना। वह किस प्रकार से बड़ी चतुराई के ढंग से चतुराई पूर्ण है, वो श्री कृष्ण जी उन अपनी रूप शोभा के प्रति है वो इच्छा जागृत कर देते हैं। तो वो चतुराई पूर्ण उनकी रूप शोभा को देखने की इच्छा जागृत करते हैं। वही छेल ताई न छिनक बिसरती है, और वह उनका छेलापन या रसिकता न मन नहीं छिनक बिसरती, मैंने क्षण भर भी उनको मैं भूल नहीं पाती। नायिका कहती है कि वह उनका छेलापन रसिकता मैं उनको क्षण भर भी भूल नहीं पाती, विस्मृत नहीं कर पाती हूँ। आनंद निदान प्राण प्रीतम सुजान जो की सुधी सब भांति निशुभे सुधी करत है। नायिका आगे कहती है, हे श्री कृष्ण जी, आप तो आनंद के निधान हो, आनंद के भंडार हो। हे आनंद के भंडार, आप प्राणों से भी प्यारे हो, प्राणों से प्यारे सुजान, प्राण प्रीतम सुजान जो की, यानी हे प्राणों से प्यारे सुजान, आप आनंद के भंडार हो। और आपकी जो यादें स्मरण है शुद्धि सब भांति निशु बेसुद्धि करत है, कि आपकी वो यादें आना, आपका स्मरण आना मुझे सब प्रकार से बेसुध कर देता है। अर्थात मैं उनको याद करते करते स्वयं ही बेसुध हो जाती हूँ, उनकी शुद्धि करते करते स्वयं बेसुध हो जाती हूँ। तो इस प्रकार का यहाँ पर वर्णन हुआ है। नायिका श्री कृष्ण जी के अनन्य निष्ठ प्रेम भक्ति भावना व्यक्त कर रही है और उनको स्मरण करती हुई जो है बेसुध हो जाती है। विशेष वाले पॉइंट में आपको लिखना है प्यारे विद्यार्थियों, नायिका की वियोग काल की स्मरण दशा का चित्रण इसमें क्या है। वियोग की जो 10 दिशाएं हैं, तो वियोग की दशाओं में यहाँ पर जो स्मरण दशा है उसका चित्रण किया गया है। स्मरण दशा का चित्रण इसमें किया गया है और छंद जो है भावानुरूप वर्णन किया गया है। अनुप्रास, यमक अलंकार, काव्यलिंग अलंकार का उपयोग इसमें किया गया है। अनुप्रास है, यमक अलंकार भी है, सबंग यमक है, और साथ ही साथ कारण बताया गया है, तो काव्यलिंग अलंकार का प्रयोग भी किया गया है। भाषा ब्रज है, और दूसरी बात छंद की बात करें तो ये कवित छंद है, कविते छंद है, कवि छंद है, ब्रज भाषा है, और इस प्रकार से अलंकारों का भी प्रयोग हुआ है। बहुत कवि छंद की पद मैत्री है, संगीतात्मकता उचित है, प्रशंसनीय है। तो आशा करता हूँ प्यारे विद्यार्थियों ये पद बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आपको समझ में ये जो पद है आपको ठीक से समझ में आ गया होगा। तो प्यारे विद्यार्थियों आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में पुनः उपस्थित होंगे। घनानंद जी के जो आगे के पद है जो महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से उनको लेकर के, तब तक के लिए आप इस पद को ठीक प्रकार से पढ़ें, इनको समझें, याद भी करें, नोट्स भी बनाएं और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करें। तो प्यारे विद्यार्थियों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय हिंदी, धन्यवाद।